नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे षट्त्रिंश सर्ग। ततः पितामहं दृष्ट्वा वायुपुत्रवधार्दितः शिशुकं तं समादाय उत्तस्थो धातुरग्रतः। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए हुए ही उनके आगे खड़े हो गए। चलकुंडल मौलिस्त्रक तपनीय विभूषण पादयोन्य पतत वायु त्रिरूपस्थाय वेद से। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पे मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे और वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। तम तु वेद विदातेन लंबाभरण शोभिना वायुमुत्थाप्य हस्तेन शिशुम तम परिमिष्टवान। वेदवत्ता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया और उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। स्पष्ट मात्र ततः सोऽत सलीलं पद्म जन्मना सलसिक्तं यथा सस्यं पुनर्जीवितम् आप्तवान। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीलापूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। प्राणवन्तम् इमं दृष्ट्वा प्राणो गन्धवहो मुदा चचार सर्वभूतेषु संनिरुद्धं यथा पुरा। हनुमान को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। मरुद्रोधाद विनिर्मुक्ता स्तः प्रजा मुदिता अभवन शीतवात विनिर्मुक्तः पद्मिन्य इव सांबुजः। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करिणियां सुशोभित होने लगती है। ततः स्त्रियुग्म त्रिककूट त्रिधामा त्रिदशार्चितः उवाच देवता ब्रह्मा मारुत प्रिय काम्यया। तदनंतर 3 युग्मों से संपन्न प्रधानतः 3 मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोक रूपी ग्रह में रहने वाले तथा 3 दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले। भो महेन्द्राग्निवरुण महेश्वर धनेश्वरः जानतामपि वः सर्वं वक्ष्यामि श्रूयतां हितम्। इंद्र अग्नि वरुण महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। अनेन शिशुना कार्यं कर्तव्यं वो भविष्यति तद्दध्वं वरान् सर्वे मारुतास्यास्य तुष्टये। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः कुशेशया मयीं मालाम् उत्क्षेप्येदं वचो अब्रवीत्। तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही। मत करो सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथाहतः नाम्ना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति। मेरे हाथ से टूटे वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरम अद्भुतम्
इतः प्रभृति वज्रस्य ममावध्यो भविष्यति। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूँ कि यह आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। मार्तण्डस्त्वब्रवीत् तत्र भगवांस्ति मिरापहः तेजसोऽस्य मदीयस्व ददामि शतीकां कलाम्। इसके बाद वहाँ अंधकारनाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। यदा च शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति तदास्य शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति न चास्य भविता कश्चित् सदृशः शास्त्र दर्शने। इरा के सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे ये अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला नहीं होगा। वरुणश्च वरं प्रादान्नास्य मृत्युर्भविष्यति वर्षायुतशतेनापि मत्पाशादुदकादपि। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। यमोदण्डादवध्यत्वम् अरोगत्वं च दत्तवान् वरं ददामि सन्तुष्ट अविषादं च संयुगे गदेयं मामिकानयनं संयुगेषु वदिष्यति इत्येवं धनदः प्राह तदा ह्योकाक्षे पिंगलः। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। तदनंतर पिंगल वर्ण की एक आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। मत्तो मदो युधानां च अवध्योऽयं भविष्यति इत्येवं शंकरेणापि दत्तो अस्य परमो वरः। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि है मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। विश्वकर्मा च दृष्ट्वेमं बालसूर्योपम शिशुं शिल्पिनां प्रवरः प्रादात् वरमस्य महामतिः। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु की ओर देखकर उसे इस प्रकार वर दिया, मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च तैरवद्धत्वम् आपन्न चिरजीवी भविष्यति। मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। दीर्घायुश्च महात्मा च ब्रह्मा तं प्राब्रवीद्वचः सर्वेषां ब्रह्मदंडानां अवध्योऽयं भविष्यति। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। ततः सुराणां तु वरेर्दृष्ट्वा योनमलङ्कृतं चतुर्मुखस्तुष्टुमना वायुमाह जगद्गुरुः। तत्पश्चात हनुमान जी को इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत देख 4 मुखों वाले जगद्गुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे वायुदेव से बोले, अमित्राणां भयकरो मित्राणाम अभयंकरः अजेयो भविता पुत्र स्तव मारुतिः। मारुत तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं सकेगा। कामरूपः कामचारी कामगः प्लवतांवरः भवत्यव्याहत गतिः कीर्तिमांश्च भविष्यति। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति उसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी।
तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। रावणोत्सादनार्थानि राम प्रीति कराणि च रोमहर्ष कराण्येव कर्ता कर्माणि संयुगे। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। एवं उक्त्वा तमामन्त्र्य मारुतं त्वमर्हसः यथागतं ययुः सर्वे पितामह पुरोगमः। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। सोऽपि गन्धर्वः पुत्रं प्रगृह्याग्रहमान् यत् अंजनायास्तमाख्याय वरदत्तं विनिर्गतः। गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। प्राप्य राम वरानेश वरदान बलान्वितः जवेनात्मनि संस्थेन सोऽसौ पूर्णैवार्णवः। श्री राम इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जन शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। तरसा पूर्यमाणोऽपि तदा वानरपुंगवः आश्रमेषु महर्षीणाम् अपराध्यति निर्भयः। उन दिनों वेग से भरे हुए ये वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रमों में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। स्त्रुभाण्डान्यग्निहोत्राणि वल्कलानां च संचयान् भग्नविच्छिन्न विध्वस्तान् संशान्तानां करोत्ययम्। ये शांतचित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधन स्तुक स्तुवा आदि को तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे गए वल्कलों को चीर फाड़ देते थे। एवं विद्धानि कर्माणि प्रावर्तत महाबलः सर्वेषां ब्रह्मदण्डानाम् अवध्य शंभुना कृतः। जानन्त ऋषियः सर्वे सहन्ते तस्य शक्तितः। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रव कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया है। यह बात सभी ऋषि जानते थे, अतः इनकी शक्ति से विवश हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। तथा केसरिणा त्वेष वायुना सोऽञ्जनीसुतः प्रतिषिद्धोऽपि मर्यादां लंघयत्येव वानरः। यद्यपि केसरी तथा वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया तो भी ये वानर वीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। ततो महर्षयः क्रुद्धा भृग्वंगिरसवंशजः शेपुरेनं रघुश्रेष्ठ नातिक्रुद्धाति मन्यवः। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। रघुश्रेष्ठ उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पा दुख को स्थान न दे कर इन्हें शाप देते हुए कहा, बाद से यत् समाश्रित्य बलमस्मान प्लवंगम तद्दीर्घकालं वेत्तासि नास्माकं शापमोहितः। यदा ते स्मार्यते कीर्तिस्तदा ते वर्धते बलम। वानरवीर तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घकाल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता भी नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। ततस्तु यत तेजोसा महर्षि वचनोजसा एषो आश्रमाणि तान्येव मृदुभावं गतो अचरत। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर ये उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। अथर्क्षर अजसो नाम वालिसुग्रीवयोः पिता
सर्ववानरा राजासी तेजसायु भास्कर। वाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्ष राजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। स तु राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां महेश्वरः। ततस्त्वर अक्षराजाराणां कालधर्मेण योजितः। वे वानर राज ऋक्षराज चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में काल धर्म को प्राप्त हुए। तस्मिन् स्तमिते चाथ मंत्रिभिर्मंत्रकोविदः। पितृये पदे कृतो वाली सुग्रीवो वालिनः पदे। का देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर वाली को राजा और वाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। सुग्रीवेण समं त्वस्य अद्वैधं छिद्रवर्जितम् आबाल्यं साख्यम् अभवत् नीलस्याग्निना यथा। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। ये शाप वशादेव न वेद बलमात्मनः वाली सुग्रीवयोर्वैरं यदा राम समुत्थितं न योष राम सुग्रीवो भ्राम्यमाणोऽपि वालिना देवजानाति न योष बलमात्मनि मारुति। श्री राम फिर बाली और सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ। उस समय ये हनुमान जी शापवशी अपने बल को न जान सके। देव वाली के भय से भटकते रहने पर भी न तो सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ, न स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। ऋषि शापारित बल तदैव कपिसत्तमः सिंह कुंजर रुद्धो वा आस्थितः सहितो रणे। सुग्रीव के ऊपर जब यह विपत्ति आई थी, उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसीलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर न सके। पराक्रमोत्साहम अति प्रताप सौशील्य माधुर्यना नयान यक्ष गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्य हनुमतः कोऽप्य अधिको अस्ति लोके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। असो पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन् सूर्योन्मुखः पृष्ठुमना कपीन्द्रः उद्यद्गिरेरस्तगिरि जगाम ग्रंथम मृहद्धारयन् प्रमेयः। ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान जी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुख रखकर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। ससूत्रवृत्त्यर्थ पदम महार्थम ससंग्रहं सिद्ध्यति वै कपीन्द्रः न यास्य कश्चित् सदृशो अस्ति शास्त्रे वैशारदे छंदगतो तथैव। इन्होंने सूत्रवृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। सर्वासु विद्यासु तपो विधाने प्रस्पर्धयतेयं हि गुरुं सुराणां सोऽयं नव व्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु
बृहस्पति की बराबरी करते हैं। 9 व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रवीविक्षोरिव सागरस्य लोकान् दिदक्षोरिव पावकस्य लोकक्षयेष्वेष्व यथान्तकस्य हनुमतः स्थास्यति कह पुरस्तात्। प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर, संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। एषेव चान्ये च महाकपीन्द्रः सुग्रीवमेन्दद्विविधः सनीलः सतारतारेयनला सरम्भास् त्वत्कारणाद् राम सुरैर्हि सृष्टः। श्री राम वास्तव में ये तथा इन्हीं के समान दूसरे दूसरे जो सुग्रीव मैंद द्विविध नील तारेय यानी अंगद नल तथा रंभ आदि महाकपीश्वर हैं, इन सब की सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। गजो गवाक्षो गव्य सुदंष्ट्रो मैंद प्रभो ज्योतिमुखो नलश्च एते च ऋक्षः सहवानरेन्द्र त्वत्कारणाद् राम सुरैर्हि सृष्टः। श्री राम गज गवाक्ष गवय सुदंष्ट्र मैंद्र प्रभ ज्योतिर्मुख और नल इन सब वानरेश्वरों तथा रीछों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। तदेतत्कथितं सर्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि हनुमतो बालभावे कर्मे तत्कथितं मया। रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया है। श्रुत्वागस्तस्य कथितं राम सौमित्रीरेव च विस्मयं परमं जग्मु वानरा राक्षसे सह। अगस्त्य जी की यह कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अगस्त्यस्त्यब्रवीत् रामं सर्वमेतत् श्रुतं त्वया दृष्टः सम्भाषितश्चासि राम गच्छामहे वयम्। तत्पश्चात अगस्त्य जी ने रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले श्री राम, आप यह प्रसंग सुन चुके। हम लोगों को आपके दर्शन और आपके साथ वार्तालाप हो गया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। श्रुत्वा तद्राघवो वाक्यम् अगस्त्यस्योग्रतेजसः प्राञ्जलिः प्रणतश्चापि महर्षिमिदं ब्रवीत्। उग्र तेजस्वी अगस्त्य जी की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उन महर्षि से बोले, अद्य मे देवतास्तुष्टः पितरः प्रापितामतः युष्माकं दर्शनादेव नित्यं तुष्टः स बांधवः। मुनीश्वर, आप मुझ पर देवता पितर और पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बांधुओं सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष है। विज्ञाप्यं तु ममेतद्धि यद्वदाम्यागतस्पृहः तद्भवद्भिर्मम कृते कर्तव्यम अनुकंपया। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं यह सूचित करने योग्य बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभीष्ट कार्य को पूरा करना चाहिए। पौरजान पदान स्थाप्य स्वकार्येष्वहं मागतः क्रतुनहं करिष्यामि प्रभावाद् भवतां सताम्। मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। यदस्यामं यज्ञेषु भवन्तो नित्यमेव तु भविष्यत् महावीर्या ममानुग्रह कांक्षिणः। मेरे उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें।
अहं युष्मान् समाश्रित्य तपो निर्धूत कल्मषान् अनुग्रहीतः पितृभिः भविष्यामि सुनिर्व्रतः। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं, मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट एवं पितरों से अनुग्रहित होऊंगा। तदा गंतव्यम अनिशम भवद्भिरिह संगतः अगस्त्याध्यास्तु तच्छ्रुत्वा ऋषिः संशितव्रतः एवमस्त्वेति तं प्रोच्य प्रयातुम् उपचक्रमुः। यज्ञ आरंभ के समय आप लोग एकत्र होकर निरंतर आते रहें। श्री रामचंद्र जी की वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि महर्षि उनसे एवमस्तु कहकर वहां जाने को उद्यत हुए। एवमुक्त्वा गता सर्वे ऋषयस्ते यथागतं राघवश्च तमेर्वार्थं चिंतयामास विस्मितः। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। ततोऽस्तं भास्करे याते विसृज्य नृपवानरान् संध्यामुपास्य विधिवत् तथा नरवरोत्तमः प्रवृत्तायां रजन्यां तु सोऽन्तः पुरचरो अभवत्। तदनंतर सूर्यास्त होने पर राजा और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्योपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे षट्त्रिंश सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।